पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मैं दिखा रहा हूं माधव आनंद माधव का जो चुनाव प्रचार है चल रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता हैं, मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है और जिस चीज़ की मैंने कल्पना नहीं की थी और वो मुझे देखने को मिल रहा है। जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है वो अकल्पनीय है और विश्वसनीय है। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता यानी मुझे पसंद कर रही है और लगातार कारवां जुड़ रहा है। लोग मेरे साथ हैं। अभी देखिए, शाम के जैसे 6:15 हो रहे हैं और लगातार जो है जितने भी हमारे साथी हैं लगातार मेरे साथ जो है सो भ्रमण पे निकले हुए हैं। और मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि हर घर पहुंचने की मेरी तैयारी है। बाइक से घूम रहे हैं जी? निश्चित रूप से। अब बाइक ऐसा चीज़ है कि जहां आसान होता है जाना। हम तो महासेठ और विधायक जी की तरह तो नहीं है जो कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि हर घर पे जाए, हर द्वार पे जाए, हर लोगों से मिलने का कोशिश कर रहा हूं। और चुनाव की जो आचार संहिता है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो टाइम है उस टाइम को भी बार बार देखते हैं कि उसके बाद हम ना मिले, लेकिन लगातार मेरी कोशिश यही कि सबसे मिले जाए। तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है विधायक के खिलाफ? देखिए, विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लेकिन विधायक की न नीति सही है, न नियति सही है, न ईमानदारी है। 10 साल से लगातार विधायक है, उसके बाद 6 साल MLC रहे। उसके बाद जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस समय 1.5 साल उद्योग मंत्री रहे। उद्योग मंत्री किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का एक सबसे बड़ा विभाग माना जाता है। और उस विभाग के मुखिया होने के बावजूद जो चीनी मिल भी थी उसको भी उन्होंने बेच देने का काम कर दिया। बाद में शहनवाज हुसैन जैसे वो लाए भी इथेनॉल का, और विधायक के डर से, गुंडागर्दी से जैसे वो इथेनॉल का जो मालिक था वो भी यहाँ से पलायन के लिए मजबूर हो गया। एक भी उद्योग कल कारखाना मधुबनी जिला में नहीं है। यह बहुत ही शर्म की बात है। युवा परेशान हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हैं, श्रमिक को कोई काम नहीं मिल रहा है। और जो स्थानीय विधायक यानी जो समीर महासेठ जी को जो करना था वो उन्होंने जैसे नहीं करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश है और जनता यहाँ कह रही है कि 16 साल यानी अपने मधुबनी में एक छोटा बच्चा 16 साल में जो है जवान हो जाता है और शादी के लायक हो जाता है। तो उतना टाइम उनको मिला है, उसके बावजूद उनका घमंड, अहंकार इतना है कि ताल ठोक रहे हैं कि हम इस बार भी चुनाव जीतेंगे। और मैं आपके माध्यम से भी उनको फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे भी जो है सो इस बार जाऊँगा, उनके दरवाजे पे भी जाऊँगा, मीडिया के साथी को भी बुलाऊँगा और हम कहेंगे चाचा आपको 16 साल मौका मिला, आपका आशीर्वाद चाहिए, अंतरात्मा के आवाज़ को जगाइए और आपके बाल बच्चे को भी विकास चाहिए। आप भी वोट डाल हमको देने का काम। तो उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि आप बाहर जाइए? नहीं, निश्चित रूप से आशीर्वाद उनको छोड़ देना चाहिए। 16 साल लंबा वक्त होता है। एक राजनीति एक पेशा नहीं हो सकता है, राजनीति सेवा की चीज़ है। जो व्यक्ति अगर सेवा कर रहा हो तो मानते हैं। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, आप मधुबनी शहर की स्थिति को देखिए। आप चले जाइए श्रीकांत जी, आप पटना से आए हैं, आप मधुबनी शहर की स्थिति देख लीजिए। वहाँ नर्क बना हुआ है। 10 साल में ऐसा क्या सरकार के पास न पैसे की कमी है, लेकिन विधायक की चूँकि नियति सही नहीं है, उनके पास नीति नहीं है, न ईमानदारी है, इस कारण न बिहार सरकार का जो योजना है प्रॉपर लागू हो पा रहा है, न केंद्र सरकार की योजनाएं प्रॉपर लागू। तेजस्वी यादव की सरकार में मंत्री थे, ये मत भूलिए, जहाँ पर कोई पावर नहीं था उनको। तेजस्वी सरकार, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष कहलाए जाते हैं। अगर किसी भी मंत्री के पास योजना हो, उनकी नीति हो, तो मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन इनके पास न नीति है, न उतनी योग्यता है, न क्षमता है। और कोई भी प्रोजेक्ट लाने के लिए उसको प्रॉपर समझना होता है। जब ईमानदारी ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, तो विकास कैसे होगा? वो तो समझ रहे हैं कि बिना काम किए हुए जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब अगड़ा पिछड़ा सब बांट देंगे और बांट के जो है तो 2000-4000 वोट से जीत जाते हैं। लेकिन विकास की कोई जाति नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा हम लोग को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर विकास होता है तो समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है, कोई इसमें जाति पाति को देखा नहीं जाता है। जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की आती है, केंद्र सरकार की योजनाएं में समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक समुदाय के लिए, एक वर्ग के लिए इस काम किया जाता है। तो विधायक की चूँकि नियति सही नहीं है, न नीति इनके पास है, न योग्यता उस रूप में है। हमसे बड़े हैं,
और श्रीकांत जी मैं गंभीरता से कर रहा हूँ, अभी तक 4 बार उनसे मुझे मुलाकात हुई है, नॉमिनेशन के टाइम में, स्क्रूटनी के टाइम में और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात हुई। तीनों मुलाकात हुई तो क्या कहा? तीनों बार मैंने पैर छू के प्रणाम किया उनको। मैं बोला कि वो बोले कि हमरा अहाँ पैर छुए छी, हम कहलिए हमर संस्कार छै, अहाँके तो पैर छुअब ने, अहाँ तऽ हमरा से बड़ छी ने, मैथिली में ही बात करे तऽ हमरा से अहाँ बड़ छी। अइला बार बार हम प्रणाम करै छी कि अहाँके अंतरात्मा जे है से जागि जा, अहाँके ई एहसास भऽ जा कि अहाँ जे मधुबनी के जनता के कतेक ठगऽ के काम केलिए, तो हौसला लगला जे है। और हम 9 तारीख के 5 बजे से पहले हम सभी साथियों के साथ उनके दरवाजे पे जाएंगे। हमको पता है वो एंट्री नहीं देंगे, लेकिन दरवाजे पे ही बैठ के उनसे आशीर्वाद कहेंगे कि आप भी आशीर्वाद दीजिए, अंतरात्मा की आवाज को उठाइए। विधायक बनने का आशीर्वाद मांगेंगे? विधायक नहीं, हमको आशीर्वाद दें, जनप्रतिनिधि। हम अपने आप को विधायक कभी कहलाना पसंद नहीं करेंगे, हम जनप्रतिनिधि कहलाना पसंद करेंगे। वो तगमा मुझे नहीं चाहिए। हम जनता के दिल में बसने के लिए आए हैं, जनता के सुख में हम साथ और दुख में भी साथ रहने के लिए आए हैं। और मैं जनता जनार्दन को हमेशा कहता हूँ, मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, अभी जनता के दिल को समझ रहा हूँ, जनता के दिल में बसने की कोशिश कर रहा हूँ, जनता के दिल को जीतने का कोशिश कर रहा हूँ। और जब ये तीनों चीज़ मेरे पास आ जाएगा तो 11 तारीख को जनता का आशीर्वाद वोट के रूप में मुझे मिल जाएगा। तो आप क्या करने वाले हैं मधुबनी में चुनाव जीतने के बाद? देखिए, मधुबनी में जो समस्याएं हैं, समस्याएं अनगिनत हैं श्रीकांत जी। पहली समस्या, युवा यहाँ भटके हुए हैं। जितने भी उद्योग व्यवस्था थे, चीनी मिल थी, सब बंद पड़ा हुआ है। युवा के लिए कोई भी रोजगार सृजन पे यहाँ काम नहीं हुआ है। बहुत पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई है। उसके अलावा जो श्रमिक भाई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है, खासकर जो शहरी क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। शहर की स्थिति तो नरकीय है। हम कर रहे हैं, मास्टर प्लान बना हुआ है मधुबनी का, लेकिन मास्टर प्लान का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। यानी आप शहर की स्थिति देखेंगे, जब आप दलित टोला, महादलित टोला या किसी भी टोले में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, वहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है। आपको तो अनुभव है, पढ़े लिखे हैं, उद्योग कारोबार कैसे बढ़ाया जाता है ये भी जानते हैं। यहाँ के युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं के लिए मैं संदेश यही कर रहा हूँ कि युवा भाई, सभी साथियों को कहता हूँ कि इस बार जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में नहीं बंटना है। और मैं उदाहरण के तौर पर इन लोगों को समझाता हूँ कि जब कोई अपना व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है और उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, उस समय डॉक्टर से हम लोग यह नहीं पूछते हैं कि यह ब्लड किस समुदाय का और किस जाति का और किस संप्रदाय के लोगों ने दिया है। उस समय एक ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ब्लड मिल जाए और मेरे मरीज का जान बच जाए। तो वोट के टाइम में जो हम लोग को बांटा जाता है, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटा जाता है, इस बार जैसे इससे बचने का काम कीजिए। विकास का कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता है और सिर्फ वो जातिगत कार्ड खेल के आपस में बांटते हैं, समीकरण बनाते हैं। कुछ हमारे साथी जो है सो झांसे में भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो इस बार की जो स्थिति है, उस स्थिति में हम ये बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं, जो हमारे एनडीए के समर्थक हैं उनसे तो आशीर्वाद ले ही लेंगे, लेकिन जो लालटेन के भी समर्थक हैं ना, भले फ्रंट में नहीं आएंगे, सामने मेरे साथ नहीं घूमेंगे, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ से जब 11 तारीख को बटन दबाएंगे तो गैस सिलेंडर छापे बटन दबाएंगे। चलिए, तो आपने सुन लिया, ये कह रहे हैं कि भाई उनका जो मुद्दा है चुनाव का, वो रोजगार है, वो पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। और इस मुद्दे पर जनता जाति मजहब के सारे दीवार को तोड़कर माधव आनंद को विजयी बनाएगी। तो आप तस्वीर देख लीजिए किस तरह से सड़क पर लगातार वो घूम रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। माधव आनंद का हम दिखा रहे हैं चुनाव प्रचार। तो माधव आनंद इसी तरह से घूमते रहते हैं, गली चौराहे पर, चौक पर लोगों से मिलते रहते हैं, वोट मांगते रहते हैं। तो किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और बाइक से वो अपना पूरा कैंपेन कर रहे हैं। तो देखिए माधव आनंद बाइक पर चुनाव प्रचार करते हुए, तो चुनाव प्रचार करते हुए माधव आनंद का बाइक पर। कैसी लग रही बाइक की सवारी? बाइक की सवारी अच्छी लग रही है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए यह है कि जनता का जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है, जनता के साथ लगातार टाइम व्यतीत करने का मौका मिल रहा है। उनके कष्टों को भी समझ रहा हूँ, यहाँ के रोड की स्थिति को भी देख रहा हूँ, नाला की समस्या को देख रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए अनुभव का चीज़ है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ हम चुने जाएंगे तो मेरे लिए काम करना आसान होगा, प्लानिंग करने में आसान होगा। अगर हम क्षेत्र नहीं घूमते तो मुझे भी एहसास नहीं होता कि इतनी समस्याएँ विधायक जी दे के गए। आज मेरा मधुबनी जिला लगभग जो है 15 साल पीछे जा चुका है, विधायक जी के कारण 15 साल पीछे जा चुका है। तो उस 15 साल का भी क्षतिपूर्ति मुझे ही करना है। और मैं जनता से भी सबसे आग्रह करता हूं कि नेता को भगवान मत बनाइए। अगर 5 साल में हम ना कर पाए
तो मुझे आशीर्वाद मत दीजिएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दीजिएगा, तभी जाके आपका विकास हो पाएगा। तो जनता से कह रहे हैं कि भाई जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि रहने से भगवान मत बनाइए। मधुबनी विधानसभा की जो जनता जो है एक ही बात कह रहा है कि इस बार हमको लालटेन वाला विधायक नहीं चाहिए, मोदी जी वाला विधायक चाहिए जो विकास करेगा, जनता के सुख दुख में जो है भागीदार है। एकदम मोदी ही एक है और कोई नहीं है। हाँ, रखने वाला मोदी है देश को मोदी रखने वाला है। तो देखिए किस तरह से समर्थन मिल रहा है मोदी और नीतीश के नाम पर। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन मोदी और नीतीश का सहारा ही है चुनाव में। तो किस तरह से बाइक पर प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर बाइक पर चुनाव प्रचार करते हुए। तो आप देख रहे हैं तस्वीर कि किस तरह से माधव आनंद बाइक पर सवार होकर गली गुच्ची में जा रहे हैं, चौक चौराहे पर घूम रहे हैं, हर मोहल्ले में जा रहे हैं। तो उनका चुनाव प्रचार का तरीका बहुत अलग है बड़े व्यक्ति, लेकिन बाइक पर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और विपक्ष के जो नेता हैं, जो लगातार यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं, आरजेडी के विधायक समीर सेठ, उन पर हमला कर रहे हैं कि 15 साल में उन्होंने 15 साल मधुबनी को पीछे धकेल दिया है और उन्हें 5 साल अगर मिला तो 20 साल आगे ले जाएंगे मधुबनी को। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं माधव आनंद के चुनाव प्रचार की, कि किस तरह से माधव आनंद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गली गुच्चे में हर जगह पर बाइक से जा रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं माधव आनंद की। तो आपको ये चुनाव प्रचार का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और आपने जो चुनाव में अभूतपूर्व समर्थन दिया है, जिसकी वजह से सबसे देखा जाने वाला चैनल सिटी पोस्ट लाइव बना है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।